रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 22 PS5 504 का, जिसका टॉपिक अभी भी वही चल रहा है, पैटर्न रिकग्निशन, जो मैंने पिछले 2-3 टॉपिक्स में भी आपको समझाया है। तो जी ये सबसे कुछ डिफरेंट टॉपिक है। पहले हम देख रहे थे फीचर्स को, फिर लेटर्स को, फिर वर्ड्स को। अब इस टॉपिक में हम इस लेसन में हम देखेंगे कि हम एक सेंटेंस है उसको किस तरह से हम रिकग्नाइज़ करते हैं या उसको किस तरह से हम याद करते हैं। तो जी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था टुल्विंग, मेंडलर और बोमाल ने। कब किया था? 1964 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके मुताबिक जैसे हम सोचे ना, हम कहेंगे कि एक वर्ड है ऐसे याद हो जाएगा, 4 वर्ड्स हैं चलो ठीक है थोड़ी देर लगेगी, 6-7 वर्ड है ओहो ये तो याद ही नहीं होंगे। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया ना तो वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हम बचपन की याद लेते हैं, पीरियोडिक टेबल हुआ करता था, उसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होते थे हमें याद नहीं होते थे, और हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करते थे, हाली ने की रब से फरियाद समथिंग। मैं तो ऐसे याद करती थी, आपका पता नहीं। इस तरह से ना हम लोग, हमारे टीचर्स हमें याद कराते थे कि अगर इसको एक सेंटेंस की तरह अगर आप याद करोगे ना तो आपको ये जो है वो माइंड में बैठ जाएगा, एक स्टोरी फॉर्म में या एक सेंटेंस की फॉर्म में। और वाकई ही ऐसा होता था। पीरियोडिक टेबल बचपन में जितना मुश्किल लगता था, ऐसे विद इन मिनट्स याद हुआ था। ठीक है, इस तरह से हालीने की हीलियम ब्रिलियम पता नहीं क्या क्या, अब तो भूल भी चुका है। तो मेरा यहाँ इस चीज़ को कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें बताया गया कि जो एक वर्ड था वो जल्दी याद नहीं होता, हमें उसको याद रखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही उसको 3-4 या एक सेंटेंस की फॉर्म में उसको बताया जाता है ना तो हमें जल्दी याद हो जाता है। So the experiment manipulated the duration of this critical word from 0 to 150 milliseconds. ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब जो है ना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था तो 0% था, 4 कॉन्टेक्स्ट से 10% था, ये सब कुछ। इन शॉर्ट हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, जो वर्ड था डिसऑर्डर, जब वो अकेला था तो उसको ज़्यादा देर तक हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए या उसको ज़्यादा देर तक हम याद नहीं रख सके। लेकिन जैसे वो एक पूरी एक लाइन बन गई ना तो हमें वो याद रहा, वो हमारे माइंड में बैठ गया। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि एक एक वर्ड याद करने से बेहतर है अगर आप उसको एक पूरी लाइन में याद कर लो। बचपन में बहुत सारे इस तरह से फॉर्मूलाज वगैरह भी होते थे जो हम एक सेंटेंस की फॉर्म में याद करते थे। तो जी ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसका यही जो है ना उसका रिज़ल्ट निकला कि जो एक सेंटेंस है वो बहुत जल्दी याद होता है, और जो वर्ड है उसको जो याद करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीच। कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीच में ये फिनोमेना है कि जी जब हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ने में और सुनने में दोनों चीज़ों में एक अलग सी वो होती है। मतलब हम पढ़ते किसी और तरह से हैं, जब हम सुनते हैं तो हम उसको किसी और तरह से सुनते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया था जी वारन एक साइंटिस्ट थे, 1970 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था। MCQs आ सकता है कि फिनोम रिस्टोरेशन इफ़ेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वारन ने किया था। उसने ये कहा सॉरी उसे ये कहा कि जी उसने ना एक स्टेटमेंट दी थी, द स्टेट गवर्नर्स मेट विद देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स कन्वेइंग इन कैपिटल सिटी। ये उसने एक स्टेटमेंट बोली थी। इस स्टेटमेंट के दौरान उसने लेजिस्लेचर्स जब वर्ड आया ना तो उसने एक साउंड या एक पीप या कुछ इस तरह से ना एक टोन बजाई, लेकिन फिर भी सबको समझ आ गई। सबको नहीं, मतलब एक बंदा था जिसको नहीं, या 1-2 बंदे थे जिनको समझ नहीं आई, लेकिन जो 40-50 या 10-20 बंदे थे ना उनको समझ आ गई कि ये कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, इट वॉज फाउंड दैट द ईल वॉज ऑन ऑरेंज। अब ईल 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 हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको टोटल पढ़े ना तो हम ऑटोमेटिकली इसको माइंड में वो सोचते हैं, इट वॉज फाउंड दैट द पील वॉज ऑन ऑरेंज। ठीक है, इस तरह से उसने कहा कि जो है ना हम टेक्स्ट को भी ना खुद से ही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, या हम उसको खुद से ही
कह लेते हैं कि नहीं इसकी जगह यही चीज़ होगी, हम उसको भांप जाते हैं। हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड कैन बी डिपेंड अपॉन परसेप्शन ऑफ सब्सिक्वेंट वर्ड्स। मतलब एक डिसऑर्डर वर्ड है ना, उसको हम एक जल्दी से हमारे माइंड में नहीं आ सकता, लेकिन जब हम उसको एक प्रॉपर एक लाइन में चल रहे होते हैं ना, तो वो मिसिंग भी होगा ना, तो हमारा माइंड जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा कि इसकी जगह ये आएगा। पाकिस्तानियों का दिमाग है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे समझ आती है कि इसके अंदर क्या आएगा। सो ये लेसन बहुत छोटा सा था, बहुत मज़े का लेसन था। तो आज से पैटर्न रिकग्निशन जो है, आज का लेसन यहीं पे तमाम हो गया। पैटर्न रिकग्निशन का ओवरव्यू देती हूँ कि जी जो एक दो वर्ड्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करना मुश्किल होता है, एक सेंटेंस को रिकग्नाइज़ करना आसान होता है या उसको याद रखना आसान होता है। जो स्पीच होती है, जब हम एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, अगर उसमें से कुछ मिसिंग हो भी जाए तो हमारा माइंड जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर क्या मिसिंग है और उसको ख़ुद से फिल कर लेता है। तो जी उम्मीद है कि आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो भाई पढ़ लो, एक दफ़ा हैंड आउट्स पढ़ लो, आपको खुद ही से याद हो जाना है, ठीक है। हैंड आउट्स ज़रूर पढ़ें आप। शॉर्ट लेक्चर्स से तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ ही जाती है, लेकिन जब आप हैंड आउट्स पढ़ते हैं ना, तो फिर आपकी 90% तैयारी मैं कहती हूँ होनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ते रहें, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अगले लेक्चर में भी मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।